अब बात करते हैं मीन राशि की कि वर्ष 2022 मीन राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा। उनके स्वास्थ्य, उनकी आर्थिक जीवन, बच्चों की शिक्षा, उनके प्रेम संबंध, उनकी शादीशुदा जिंदगी और पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं स्वास्थ्य की। तो मीन राशि वालों के लिए जो स्वास्थ्य है, मंगल दशम और शनि एकादश भाव से चतुर्थ और पंचम भाव को देख रहे हैं। तो ये जनवरी से अप्रैल तक का जो समय रहेगा, ये आपको चेस्ट इन्फेक्शन या पेट की कोई ना कोई समस्या देगा। इसीलिए आप अपनी हेल्थ का खास ध्यान रखें। माता की सेहत या आपके बच्चों की सेहत को भी कोई ना कोई परेशानी रह सकती है। पर बृहस्पति का 13 अप्रैल को जो आपके लगन में गोचर है, वो आपको इन बीमारियों से निजात दिलाएगा, क्योंकि बृहस्पति राशि के स्वामी है। जब राशि में गोचर करेंगे तो इन सब समस्याओं का हल हो जाएगा। पर 29 अप्रैल के बाद जो शनि द्वादश भाव में गोचर करेंगे, वो आपके षष्ठम भाव को भी देखेंगे। तो इसलिए थोड़ा पेट का ध्यान रखें। आपको कोई माइग्रेन की प्रॉब्लम भी हो सकती है, आपकी किडनी में कोई स्टोन भी हो सकता है। इसलिए अगर इसके रिलेटेड कोई समस्या हो तो आप डॉक्टर से फटाफट सलाह ले लें। और जून से सितंबर तक का जो समय है, वो आपके लिए शुभ और मंगलमय रहेगा। पर सितंबर से दिसंबर तक का जो समय है, वो आपको कोई ना कोई चोट और दुर्घटना दे सकता है। इसलिए गाड़ी चलाते समय थोड़ा ध्यान रखें, सीट बेल्ट लगाएं। अगर आप टू व्हीलर चलाते हैं तो हेलमेट का ज़रूर इस्तेमाल करें। और ड्राइविंग करते समय फ़ोन का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि कई बार गाड़ी चलाते चलाते इंसान बातें करता है और गाड़ी आगे ठुक जाती है। एक्सीडेंट का जब भी योग होता है तो कई बार उसमें ज़्यादातर देखें तो लोग फ़ोन पर बात कर रहे होते हैं। इसलिए कृपया ध्यान दें, जब गाड़ी चलाएं तो अपने मन को एकाग्रचित करके गाड़ी वाहन चलाते समय खास ध्यान रखें। अब बात करते हैं मीन राशि के जातकों के लिए आर्थिक पक्ष की कि वर्ष 2022 में इनके लिए आर्थिक पक्ष कैसा रहेगा। तो सबसे पहले बात बता दूं, शनि जो जनवरी से 29 अप्रैल तक लाभ घर में गोचर कर रहे हैं, वो हर तरफ से लाभ ही लाभ करवाएंगे। अगर आपके कहीं पैसे रुके हुए हैं, कोई आपके पैसे नहीं दे रहा, तो इस समय में कोई संयोग बनेगा जिससे वो आपको पैसे देने लगेगा। चाहे धीरे धीरे सही, वो आपके पैसे देता रहेगा। और 29 अप्रैल के बाद जो शनि का द्वादश भाव में गोचर है, वो विदेशों से आपको धन का आवागमन करेगा। पर लेकिन फालतू खर्चों का भी थोड़ा ध्यान रखें। और 13 अप्रैल को जो बृहस्पति का लगन में गोचर है, वो आपके नवम भाव को दृष्टि देगा। तो इस लिहाज से देखें तो ये वर्ष आपकी किस्मत, कारोबार और लाभ घर तीनों घरों को एक्टिवेट कर रहा है, क्योंकि ये वर्ष सारा ही आपके बड़ा और शुभ और मंगलमय रहेगा। तो सबसे पहले बात करें, मीन राशि में राहु का राशि परिवर्तन 12 अप्रैल से हो रहा है। तो राहु आपके द्वितीय भाव में गोचर करेंगे। जनवरी से अप्रैल के बीच में राहु तृतीय भाव में उच्च राशि में गोचर कर रहे हैं। वो भी आपको आय के नए नए स्तोत्र और साधन पैदा करेंगे। लेकिन जब राहु दूसरे घर में आएंगे तो इस समय आप किसी को पैसे उधार मत दें, किसी की गारंटी ना उठाएं, किसी के झगड़े में ना पड़ें। अगर आप पढ़ते हैं तो यह समस्या आपके गले पड़ जाएगी। इसीलिए आप अपने इस बात का खास ध्यान रखें, किसी के झगड़े में ना पड़ें। और पैसों के रिलेटेड अगर कोई फैसला लेते हैं तो बड़ा सोच समझ कर लें। कोई बैंक से लेन देन करना है, किसी पार्टी से कोई लिखित पढ़त करनी है, तो बड़े ध्यान से करें, नहीं तो आपको कोई ना कोई परेशानी रहेगी। सितंबर से दिसंबर तक का जो समय है, वो भी आपके कार्य पक्ष के लिए बड़ा अच्छा रहेगा। जो लोग व्यवसाय करते हैं, विदेशों में नौकरी की इच्छा कर रहे हैं, ये भी साल उनके लिए बड़ा शुभ और मंगलमय रहेगा। व्यवसाय में उन्नति होगी और नौकरी वालों के लिए प्रमोशन का बड़ा अच्छा समय है। अब बात करते हैं मीन राशि के छात्रों की कि वर्ष 2022 उनके लिए कैसा रहेगा। तो सबसे पहले बता दूं, जनवरी से जून तक का जो समय है, मंगल धन मकर कुंभ मीन राशि में जब गोचर करेंगे तो बच्चों की पढ़ाई के लिए बड़ा ही शुभ और मंगलमय होगा। इस समय उनका दिमाग पहले से ज्यादा तेज दौड़ेगा, वो सोचने समझने की शक्ति उनमें ज्यादा बढ़ेगी। और वो अगर कोई कंपटीशन एग्जाम देते हैं, कोई उच्च शिक्षा के रिलेटेड एग्जाम देते हैं, तो उनके लिए बड़ा शुभ और मंगलमय रिजल्ट रहेगा। उसके बाद 13 अप्रैल को जो मीन राशि में बृहस्पति देव का गोचर है, वो भी पढ़ाई के लिए बड़ा अच्छा है। विदेशों में पढ़ाई करने के योग हैं।
और कहीं शहर से बाहर भी किसी इंस्टीट्यूट में अच्छे में पढ़ने का योग बन रहा है। और जून से सितंबर तक का जो समय है वो भी पढ़ाई के लिए बड़ा अच्छा है। सूर्य बुध शुक्र की पंचम भाव में युति, वो भी आपको पढ़ाई में बड़ा मन लगाएगी। बस कई बार इंसान का मन भटक जाता है, तो इसलिए हम अपने मन को ना भटकाएं, थोड़ा खेल कूद का ध्यान कम करें और पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान दें। अगर नवंबर दिसंबर की बात करें तो वो भी आपकी पढ़ाई के लिए बड़ा अच्छा रहेगा। विदेशों में छात्रों को पढ़ने का मौका मिलेगा। कोई स्थान परिवर्तन का योग भी है। देखा जाए तो वर्ष 2022 सारा ही मीन राशि के छात्रों के लिए बड़ा ही शुभ और मंगलमय फल देने वाला है। अब बात करते हैं मीन राशि के जातकों के लिए प्रेम संबंध यानी लव लाइफ वर्ष 2022 में कैसी रहेगी। तो जनवरी से अप्रैल तक का जो समय है वो सामान्य फल देगा और धीरे धीरे आपस में कोई गलत फहमी भी पैदा होगी। लेकिन अप्रैल से जुलाई तक का जो समय है आपकी गलत फहमियों को दूर करने वाला है। जो सिंगल हैं उनको कोई ना कोई पार्टनर मिलेगा और जिनके पास पार्टनर है वो उनको जीवन साथी बनाने के लिए इच्छुक रहेंगे। और अगर आप जुलाई से सितंबर के बीच में अगर कोई बातचीत करते हैं तो वो आपकी सफल भी रहेगी। सितंबर से अक्टूबर तक का जो समय है वो भी फिर कोई ना कोई परेशानी रहेगी। लेकिन नवंबर से दिसंबर तक का जो आगे समय है वो आपकी लव लाइफ के लिए बड़ा शुभ रहेगा। आपका शादी का योग भी बन सकता है या अपने पार्टनर के साथ आप कहीं दोनों अकेले घूमने का प्रोग्राम बनाएंगे, जहां पर जाकर आप एक दूसरे की भावना को समझेंगे और फिर अगली जिंदगी के बारे में सोच विचार करेंगे। अब बात करते हैं मीन राशि के जातकों की शादीशुदा जिंदगी की। तो जनवरी से मार्च तक का जो समय है वो इनको सामान्य फल देगा। लेकिन 13 अप्रैल के बाद जो देवगुरु बृहस्पति मीन राशि में गोचर कर रहे हैं वो सप्तम भाव को दृष्टि देंगे। तो ये समय एक दूसरे की मन की भावनाओं को समझने वाला है। एक दूसरे से खुलकर बात करेंगे और अपनी शादीशुदा जिंदगी को और मजबूत करेंगे। और इसके बाद देखें जून से सितंबर तक का जो समय है वो थोड़ा तनावपूर्ण रह सकता है। किसी वाद विवाद के उत्पन्न होने की संभावना है। किसी छोटी छोटी बात को लेकर कला क्लेश हो सकता है। लेकिन अक्टूबर नवंबर दिसंबर को आगे देखें तो वो समय आपकी शादीशुदा जिंदगी के लिए बड़ा अच्छा रहेगा। कोई पहाड़ों पर घूमने का माहौल बनेगा और कोई धार्मिक स्थान पर जाने की भी संभावना है। और धार्मिक स्थान पर जाके आपको अपने कुल देवताओं का आशीर्वाद भी लेना चाहिए। अगर कुल देवताओं का आशीर्वाद रहा तो आपकी शादीशुदा जिंदगी वर्ष 2022 में बड़ी शुभ और मंगलमय रहेगी। अब बात करते हैं मीन राशि के जातकों के पारिवारिक जीवन की कि वर्ष 2022 में उनका पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा। तो साल के आरंभ में बता दूं जनवरी से अप्रैल तक का जो समय है वो बड़ा शुभ और मंगलमय रहेगा। घर में कोई शुभ कार्य होंगे, इसके लिए बड़ों का आपको आशीर्वाद मिलेगा, छोटे भाई बहनों का सहयोग मिलेगा। और 13 अप्रैल को गुरु का मीन राशि में जो गोचर है वो भी आपका अपने बड़े बुजुर्गों का नज़दीकियां बढ़ाएगा। लेकिन 29 अप्रैल को जो शनि का द्वादश भाव में गोचर है वो आपको घर परिवार से कहीं दूर ले जा सकता है। किसी कारोबार के सिलसिले में आपको देश विदेश में जाना पड़ सकता है। लेकिन सितंबर के बाद आपका वापसी का योग भी बनेगा। और आगे नवंबर दिसंबर में आपके पारिवारिक सदस्यों की सेहत में थोड़ी खराबी रह सकती है। अगर इस समय में आपको घर के किसी पारिवारिक सदस्य की सेहत की समस्या लगती है तो आप उन्हें इमीडिएटली डॉक्टर को दिखाएं, किसी लापरवाही मत करें। बाकी देखा जाए तो वर्ष 2022 पारिवारिक जीवन के लिए आपके लिए बड़ा शुभ और मंगलमय रहेगा। तो इसी के साथ बात करते हैं आज के ज्योतिषीय उपाय की। हल्दी का माथे पर तिलक लगाएं, देवगुरु ब्राह्मणों का आशीर्वाद लें, ब्राह्मणों को धार्मिक ग्रंथ दें और गौ माता की सेवा करें, पीपल को जल दें, अपने कुल देवताओं का आशीर्वाद लें। अगर किसी को किसी प्रकार की और कोई समस्या हो तो नीचे स्क्रीन पर दिए गए नंबरों के द्वारा वो हमसे संपर्क कर सकते हैं। जय श्री राम, राधे राधे।